अयोध्या में क्या एक्शन हो रहा है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज चंदा चोरी के आरोपियों को फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इनमें एक आरोपी लवकुश मिश्रा का मामला आपको हैरान कर देगा। आरोप लग रहा है कि लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पिछले ही साल अक्टूबर 2025 में करीब 25 लाख रुपए की जमीन खरीदी। लवकुश मिश्रा उस जमीन पर 3 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनवा रहा था। देखिए, न्यूज 18 की टीम जब उस जगह पर पहुंची तो लवकुश के पड़ोसी राजकुमार पांडे ने बताया कि लवकुश बार बार यहां आता था। उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा ने भूमि पूजन कर दिया था। पत्नी के नाम पर ही जमीन की रजिस्ट्री हुई। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में जयपुरिया स्कूल के पीछे लगभग 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही है। 2 फ्लोर का काम लगभग पूरा हो गया और तीसरे फ्लोर के लिए छड़ वगैरह लगा दिए थे। नाम सोचिए, नाम है लवकुश, चोरी कर रहे हैं भगवान राम के यहां। निर्लज्जता की हद सोचिए। अरे नामे का लिहाज रख लेते कि लवकुश नाम है तुम्हारा। लवकुश मकान इतना बड़ा बनवा रहा था कि हर फ्लोर पर बड़ा सा किचन, 4-5 बेडरूम, बाथरूम, सीढ़ी के साथ साथ लिफ्ट लगाने की तैयारी थी इसकी। सवाल यह उठ रहा है कि लवकुश मिश्रा 20,000 रुपए की नौकरी करता था। इतना पैसा कहां से लाया बॉस? लवकुश की जमीन की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। नई बिल्डिंग बनाने में खर्च करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपया। लवकुश मिश्रा की सैलरी महज 20,000 रुपया, यानी 20,000 रुपए की सैलरी पर काम करने वाले शख्स को 48 साल लग जाएंगे अगर वो सारा पैसा इस तरह का घर बनाने में लगाए। 1 करोड़ 15 लाख रुपया अगर वो जुटाएगा, 48 साल में उसकी सैलरी से जुटेगा। पूरी जिंदगी बीत जाती लवकुश मिश्रा की। तुम भैया यहां जो है वो मकान खड़ा कर दिए। आपको दिखाता हूं लवकुश मिश्रा की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कितना आलीशान भवन बनवा रहा था भाई। उसके बाद आगे बताता हूं कि योगी की पुलिस दौड़े दौड़े बैंक क्यों पहुंची आज। तो पैसा चोरी का था, उससे बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बाइक आरोपियों ने खरीदी। और देखिए ये आलीशान घर, जिसकी सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये कमरा, ये फर्स्ट फ्लोर है। 4-5 यहाँ पर रूम है, लेट किचन बाथरूम है। इसके ऊपर जो 3rd फ्लोर है, इसको भी बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन उसके पहले ही जो चोर है, अगर चोर कहें तो गलत नहीं है। राम मंदिर से शुरू हुआ जांच का सिलसिला बैंक्स तक पहुंच गया। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ती चली जा रही है। पुलिस की टीम आज एसबीआई के अयोध्या ब्रांच में पहुंची, जहां राम मंदिर के दान का पैसा जमा किया जाता था। चंदे में मिले पैसों को गिनने के बाद इसी बैंक में लाकर जमा किया जाता था। पैसों को गिनने और बैंक तक लाने का काम में गिरफ्तार हुए 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जिम्मे यह काम था। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और मनीष यादव। यही वो 6 नाम हैं जो आउटसोर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करते थे। 2 बैंक कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप इन पर निगरानी रखते थे। अब यह भी जांच टीम की रडार पर है। भाई जब चोरी हो गया तो तुम निगरानी क्या रखे? एसबीआई के अयोध्या बैंक के मैनेजर से भी जांच टीम पूछताछ कर रही है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहीं पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अकाउंट है, जिसको सार्वजनिक भी किया गया था। और यहीं पर जो है वो पैसा, जो भी दान का पैसा था, वो इसी बैंक में आके जमा होता था। देखिए यहाँ पर लगातार देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे, जहाँ पर की अयोध्या पुलिस की टीम, यही टीम जो है कल आरोपियों के घर भी दबिश देने पहुंची थी। और इसमें बैंक मैनेजर जो है उससे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, बैंक के कर्मियों से भी पूछताछ की जाएगी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इनके घरों, इनकी प्रॉपर्टी तक पुलिस पहले ही पहुंच चुकी है। छापेमारी में अब तक क्या क्या मिल गया है वो भी आपको बताता हूं। कैश मिला है, गहने मिले हैं, रजिस्ट्री एग्रीमेंट के कागजात मिले हैं, बैंक की पासबुक मिली है और ज्वेलरी के बिल मिले हैं। पुलिस ने चढ़ावा चोरों के परिवारों के लोगों से भी पूछताछ की है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर इस कार्रवाई में कुछ बड़े खुलासे भी हुए हैं। कई आरोपियों की नई संपत्तियों के बारे में पता चला है। आरोपियों ने कई संपत्तियां अपने परिवार के लोगों के नाम से ली हुई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की घर की महिलाओं ने काफी ज्वेलरी खरीदी थी। आप देखिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में कैसे ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, कैसे जांच आगे बढ़ रही है। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या की पुलिस इस मामले में चंपत राय का बयान दर्ज कर चुकी है। अब बारी अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के बाकी अधिकारियों की है। उनके भी बयान दर्ज होंगे। इसके अलावा पुलिस ने बैंक से ट्रस्ट से जुड़े लोग और आरोपियों के बैंक खाते और लॉकर की जानकारी मांगी।
80 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को भी वेरीफाई किया जा रहा है।